अगर वो जाग जाए यही तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा। कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को अगर सुना कर तुमने एक जीवात्मा को मोड़ लिया इधर रास्ते पर, तो कहा बच्चा 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ एक जीवात्मा को जगाने का। यहाँ लोगों ने एक भी जीवात्मा नहीं जगाई और करोड़ों को हटा दिया। करोड़ों तो गुरु की दया, गुरु के चरण शरण से करोड़ों को हटा दिया। इससे बड़ा गुनाह पाप और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा अपराध है और इस अपराध की सजा है। वो समय देगा, वो तो समय वो तो समय करेगा सब, लेकिन जानकारी सबको दी जा रही। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमको, जब मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में घूम घूम कर मंच लगाकर मैंने संदेश दिया कि अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, जो तुम भूल चुके हो वो पुनः याद कर लो, अच्छे सच्चे रास्ते पर लग जाओ, नहीं ये समय निकल जाएगा, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। 8 वर्ष संदेश दिया, ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर सबको आमंत्रित निमंत्रित किया, सब आए, सबने सुना। ऐसा नहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, क्योंकि वो वचन ही ऐसे। भाई कोई इंसान के या हमारे होते तो लोग टीका टिप्पणी करते, जब सतगुरु दयाल के वचन है तो वो झूठ कैसे हो सकते। और सबने सुना और सब मतलब यानी, लेकिन जब ये यानी लॉकडाउन लगा तो एकदम बुद्धि खराब हो गई, सब निंदा आलोचना बुराई में पड़ गए। मेरे पीछे इतने पड़े, अगर दूसरा कोई होता तो हार्ट अटैक हो जाता उसको, लेकिन मैं तो सुनते नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं। मैंने जो किया 8 वर्ष वो क्यों नहीं बताया, और आज भी कर रहा हूँ ये क्यों नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये कोई हमको जानते नहीं, न कभी मिले। बताइए, जब मिले भी नहीं, तुम जानते भी नहीं हो, हमारी रहनी कहनी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम कह रहे हो सब झूठ कह रहे हो, ये सब झूठ है और इससे कुछ होने वाला है नहीं। भाई निंदा आलोचना बुराई से अगर देश का सुधार हो जाए, समाज का सुधार, या इंसान अपना सुधार कर ले, तो सब इसी में जुटे पड़े। सब तो ये काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि गंदगी इकट्ठा करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। हमें तो आपको पाक साफ रहना है। पहले से इतनी गंदगी में लादे बैठे हैं, वही उतरना मुश्किल, और ये नहीं लाते रहोगे तो कब उतारने का समय आएगा, कब इसको उतार पाओगे, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब है 8 वर्ष जो संदेश सुना पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने सुना, ऐसा नहीं, सब जानते। जो मैंने कहा है वो सब जानते, और जो नहीं कहा वो तुम जना रहे हो, तुम्हारा काम ये हो रहा। तो हमको इससे कोई परहेज नहीं है, ना मैं इसको बुरा मानता हूँ, क्योंकि मैं तो संत मत को मानने वाला हूँ, गुरु पर विश्वास करने वाला हूँ। तो संत मत में तो कहा कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा करे उसको प्रणाम करो। तो सिद्धांत तो ये हमारा है। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ये कहता हमको इसकी क्या जरूरत है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, हमको इन वचनों को सुनाने से फुर्सत नहीं, ये गंदगी उनकी कैसे हम याद करें, और उसकी जरूरत भी हमको नहीं। और आप देख करिए धीरे धीरे सब कहीं संदेश नहीं हो रहा, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा। कारण तो जरूर कुछ है, लोगों को ये भूमि बुलाएगी, ये भूमि सबको बुलाएगी। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की रही, उन्होंने यहाँ तपस्या त्याग किया है, क्या उनका बेकार चला जाएगा? ये भूमि किस लिए तैयार की गई? तो 88,000 ऋषियों ने भूमि को तैयार किया, तैयार करके इसको पावन पवित्र बना दिया। और गोस्वामी जी महाराज ने इसके बारे में जानकारी दे दी कि इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का तीर्थ है नैमिषारण्य, पावन पुनीत है। लेकिन कहा जब कोई किसी संत के साधक आएंगे, साधना करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। ये पुजारियों उजारियों के लिए नहीं कहा जब संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ उनको मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। देखो कितना समय, कितने युग निकल गए, उनकी भूमि पर कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं,
तो जरूरत तो जो लिखा है उसको कैसे झूठा कह दोगे? और लिखे के अनुसार जो हो रहा तो कोई अपने मन से किया जा रहा, ये भी सब जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि गोसाई महाराज ने तो सबको लिख दिया, उसी को पढ़ लेते तो आज शंका नहीं होती कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर क्यों हो रहा, क्या इसकी जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई। तो जो लिखा है उसी को चरितार्थ किया जा रहा, और हमें आपको करना यही है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। उनके वचनों को चरितार्थ करना। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, उसको दिखाना आपको है। जब यहाँ नदी के उस पार 10 जुलाई 1997 में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 11 दिवसीय कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का इसी नदी के उस पार हुआ था 1997 में। तो आखिरी दिन क्या कहा गया था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो अंकुरन क्या कोई आसमान में निकलेंगे? अरे जमीन है, आधार है, हर चीज का आधार जमीन है। यहाँ अपने मन से कुछ नहीं किया जाता है, जो आदेश हुआ है उसी का पालन किया जा रहा। और तुमने आदेश को सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, इसलिए तुम शंका कर रहे हो कि भाई यहाँ ये क्यों हो रहा, यहाँ आदेश का पालन होता और कुछ नहीं हो रहा। अब ऐसा निराला काम है। नैमिष धाम तो सबने सुना था, लेकिन नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना ये किसी ने नहीं सुना था, ये किसी ने सुना नहीं था। वो काम यहाँ होगा और सबको पता चल जाएगा। जो आप ये सतगुरु धाम का मुख्य द्वार जो बन रहा है, जिसमें आप लोग शारीरिक श्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इस गेट को बनाने का यानी नेपाल संगत ने संकल्प लिया है, एक दूसरे देश ने संकल्प लिया है कि ये द्वार हम बनाएंगे। तुमने ठीक है, ठीक, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ किसी की श्रद्धा को ठोकर नहीं मानी जाती, लेकिन हमने कहा चलो तुम गेट बनाओगे, लेकिन न्यू ये सब तुमको मौका मिल गया। नींव बनाने का मौका तो तुम्हें मिला है। अगर नींव न होती तो इमारत कहाँ खड़ी की जाएगी, कोई चीज कहाँ बनाई जाएगी। इसलिए नींव का अधिकार तुमको मिल गया है, थोड़ा लाभ उठा लीजिए आप। इसलिए जो भी है, ये मिट्टी डालते तो मिट्टी मत समझो उसको, मिट्टी अगर समझो तो आपकी समझ फीकी मानी जाएगी। अरे शरीर में तो एक दिन मिट्टी होना है। इस शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से हमारा काम हो जाए तो इससे सरल कोई काम नहीं। आप ये मिट्टी डाल रहे हो तो मिट्टी नहीं, नींव डाल रहे हो। नींव आप बना रहे हो जिस पर बुलंद इमारत खड़ी होगी। आगे आने वाले समय में लाखों लोग इससे लाभ उठाएंगे। वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा क्योंकि नींव आपने बनाई है। ये काम छोटा मोटा नहीं है, आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। आपसे कहा जाए 1 घंटे भजन करो तो नहीं कर सकते, 1 घंटे सेवा करो तो कर लोगे। सेवा तो कर ही सकते हो, वही काम दिया जाता है जिसे तुम कर सको, लेकिन इस काम से आदान प्रदान हो जाता है, उसका इससे, इसका उससे, ये लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए कोई सेवा दिखाई दे फट से उसे करो। यहाँ आए हो तो बेकार मत बैठो, एक पल घड़ी भी बेकार मत करो, क्योंकि सारा जीवन बेकार चला गया। अब जो बचा है वो बेकार न होने पावे। यही सोच समझ अगर हो जाए तभी आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे,
सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम पूरा परिचय दे रहा, ये परिवर्तन तब्दीली बदलाव का इंसान के बस का नहीं है। ये जगह है नाम सीखना, और ये कलयुग का जगह है नाम। कलयुग के जीवों के लिए जो नाम जगाया गया है, कलयुग के जीवों का काम उसी नाम से, पिछले नामों से नहीं है। वो तो अपने अपने समय के नाम सत्य थे, उस समय आए जो लोग उसमें लगे जुड़े, मानो उनका काम हो गया। लेकिन वो केवल सामाजिक सुधार के लिए आए थे, जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई नाम नहीं है। वो तो मतलब यानी समाज के सुधार के लिए आए, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार, भक्तों की मदद करके चले गए काम करके, जो उनका काम था कर दिया। लेकिन कलयुग में जो नाम आया है, जो शक्ति आई है, वो सर्वशक्तिमान, जो दोनों तरफ का काम करेगी, देश दुनिया को यानी न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी देगी, महंगाई गरीबी हटाएगी, बेरोजगारी खत्म करेगी, इधर भी काम करेगी और इधर जीवात्मा का उद्धार भी करेगी। देश दुनिया का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम ये समृद्ध शक्ति करेगी। अब उस शक्ति को किसी ने पहचान ही नहीं पाया, किस काम के लिए आई है, कौन सा काम करके जाएगी। अगर ये सब जानकारी हो जाती तो शंका कहाँ थी? अरे शंका का तो समाधान किया जाता, संत दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुमने उन्हीं में शंका की जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने प्रतिज्ञा किया, उन्हीं में आप शंका कर बैठे, तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चले, कर लो कि आगे भीड़ ज्यादा आ जाएगी, फिर आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। और इसका उद्घाटन सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन दीपावली को होगा। दिवाली को है, इसलिए वो दिवाली के पर तक इसकी पूरी तैयारी करो, जल्दी से इसको तैयार कर लो। और दिवाली में कई शादियां भी होंगी, क्योंकि जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये तमाम तरह की निःशुल्क सेवाएं करती है। जैसे बिना दहेज की शादियां, सबसे बड़ा रोग इस समय समाज में यही है। और जिनकी बेटी सियानी हो गई, बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो वो सुसाइड कर रहे हैं, कोई जहर खा रहा, कोई फांसी लगा रहा। इससे मुक्त कराने के लिए जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति यानी बिना दहेज की शादी करती है। कोई दहेज नहीं, स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं डाला गया, स्वेच्छा से लोग करते हैं। और मुंडन संस्कार और मतलब यानी नामांकन संस्कार, ये गोपनीय संस्कार, ये जितने संस्कार है ये सब निःशुल्क करती है, कोई पैसा डोनेशन नहीं लेती। और जो भी प्रेमी आ रहे हैं उनको यानी भोजन निःशुल्क भोजन, कोई पैसा नहीं, बिजली पानी का कोई खर्चा पानी नहीं। और दवाएं भी, कुछ दवाएं भी देती है। अभी हमको तो 1 ही साल हुआ है, धीरे धीरे आप देखते जाइए। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये कैसी कैसी सेवाएं करेगी और कैसे सेवाओं का लाभ कैसे कैसे लोगों को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो यहाँ बहुत सी सेवाएं हैं। ये जमीन आपकी, ये किसी सेठ साहूकार की नहीं है। मैं तो कोई पैसा मांगता नहीं, न पहले न आज किसी से मांगता, लेकिन जो आपने श्रद्धा से भेंट किया, 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 100, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा और ये जमीन आपकी खरीदी। मेरा इसमें कुछ नहीं, न मेरा कहीं कोई नाम है, ये आपका है, आपके लिए। तो अब जो आप
मैं तो कहता भाई हमको तो चाहिए नहीं कुछ, लेकिन कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 10 20 150 ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। तो इस समय जो आप दे रहे हो वो निर्माण कार्य उधर देखिए, ये सब उधर लग रहा है। पहले दिया तो ये, अब देना चाहिए। मैं तो कोई मांगता नहीं, ना हमको जरूरत है, अब आपने दे दिया वो तो इस उद्देश्य से कि हमारा सही अच्छी जगह लगा देंगे, तो ये सामने तुम्हारे लगा हुआ। मैं कोई बात पर्दे में करता ही नहीं, कोई भाषण स्पीच कोठरी में बैठ के नहीं बोलता, मन से कहता हूँ, जो कहना है मन से कहूँगा। तो ये तो सब आपको सोचना चाहिए, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, और तभी तो लोग चले आ रहे हैं। देखिए सब देख रहे हैं कि भाई हमारी सेवा कहाँ लग गई, क्या हो गया, तो सब देख रहे हैं सामने। हमारा सब खुला अभियान है, कोई हृदय पर नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, ये काम मैं नहीं करता। जो कुछ दिया वो सब आपके सामने लगा पड़ा और लगता रहेगा। और इसी तरह आप देखिए कितना काम हो जाए, 1 साल में कितना काम हुआ। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कोई सेवा इन्होंने ली नहीं, ना सेवा मांगते हैं। जो लोग 1 2 10 20 50 श्रद्धा से दे देते हैं दर्शन में, उसी से इतना बड़ा काम हमने यहाँ का कैसे हो गया है। का देखो मेरे पास कोई खर्चा नहीं, 1 नए पैसे का खर्चा नहीं, मैं कोई फल फ्रूट मेवा खाता नहीं, कोई मतलब यानी मीठा मीठा मैं खाता नहीं, घी तेल तला कोई प्रयोग करता नहीं। 1 रोटी दोपहर 1 शाम को तो हर गरीब के मिल जाएगी। जब इतनी जरूरत है तो हम धन रुपया पैसा लेके हम क्या करें, हमको इसकी जरूरत नहीं है। और आपने नहीं माने तो तुम्हारा लगा दिया गया, वो भी तुम्हारे सामने। तो ये सब्जी फार्म आपका, इसको देखिए आप, ये तुम्हारे भंडारे की, क्योंकि भंडारा 250-300 प्रेमी तो परमानेंट यहाँ रहते। इतना तो ये यानी गुरुदेव नगर तो इतना बसा हुआ है। अब इनको दोनों वक्त भोजन चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए, तो ये काम है। लोग परिवार नहीं चला पा रहे, ये कैसे चला, ये किसकी दया से हो रहा, इसको भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपकी सब्जी सब देखो आलू गढ़ के आप जल्दी तैयार हो जाएगा, आपके भंडारे में काम आएगा। यहाँ जो भी तैयार किया जा रहा सब भंडारे के लिए, और भंडारे में कितने लोग भोजन करते, जो भी आ जाता किसी को यहाँ से मतलब भगाया नहीं जाता, भोजन करा के ही विदा किया जाता। ऐसा काम ये सब जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति करती है, तो आपको लोगों को सोचना चाहिए। आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए कोई भी सेवा दिखाई दे उसी में लग जाओ, बहुत सी सेवाएं, सेवा करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, और जिन्हें नहीं करना हो तो लाख बहाने बताते रहते। फिर आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आए हो तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ जाओ, कुछ ले जाओ, तब तो ठीक है ना, जाना ठीक है। ऐसे आते रहे तो मतलब क्या निकलेगा। अब आप लोग सेवा में चलिए। देखो एक बात क्या ध्यान रखिए, जो 2 टोली का आदेश हुआ है कि जिले में 2 टोलियां, पहले उसको समझ लो, तो मतलब नहीं समझ पाते हो, इधर उधर भटक जाते हो। जैसे एक टोली आई तो 1 ब्लॉक के लोग, दूसरी बार दूसरे ब्लॉक के, तीसरी बार तीसरे ब्लॉक, ऐसे टोली एक ही रहेगी। उसमें हर ब्लॉक के लोग आते जाते रहेंगे, सबको सेवा का मौका मिले। बात असली है, सबको मौका मिलेगा। तो ये 11 प्रेमियों की टोली, 10 प्रेमी और 1 टोली नायक रहेगा। ये 11 लोग रहेंगे। झंडा डंडा तुम्हारे पास होगा, क्योंकि झंडा हमारे अधिकार का प्रतीक है, और तुमने वो छोड़ दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे धनुष्वाण है, इसको कंधे पर हमेशा रखना चाहिए। सब तरह से मदद, रक्षा, हिफाजत करेगा आपके। तो ये डंडे की लंबाई कान के नीचे देखो। ये अगर क्योंकि तुम्हारी कोई पहचाने नहीं है, अरे भाई जी कहाँ कहीं जा रहे हो तो लोग तुमको जानते नहीं। ये पहचान है, पहचान अपनी बराबर रखो, ये पहचाने तो काम करेगी।
तो ये सबके लिए, बगैर झंडे डंडे के कोई नहीं आएगा यहाँ। जब तुम वहाँ कहीं आओगे जाओगे तो लोग पहचानेंगे जय गुरुदेव वाला। कहा था जब मेरे किसी आदेश को मानोगे, इशारे को समझ जाओगे तो लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाला, तुम गुरु के कहे जाओगे। ये छोटी मोटी बात है और तुम छिपने की कोशिश करते हो, कोई जान न पाए, कोई जान न पाए, हम जय गुरुदेव नहीं बोलते भी नहीं जय गुरुदेव। कोई नमस्ते कर रहा, कोई नमस्कार नहीं, इसमें कौन सा भगवान का नाम? ये जो बोल रहे हैं इसमें कौन सा भगवान का नाम? ये भी बेचारे नहीं समझ पाए इसके बोलने से लाभ कौन सा मिलेगा। पहले लोग मिलते थे एक दूसरे से, सीताराम राधे श्याम और कुछ अच्छा नाम लिखते थे, ये कहते थे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा मानव सब भूल गया, भगवान की तो यादें बिल्कुल नहीं। कहा जब तुमको लोग देखेंगे तो प्रभु याद आएगा, कहेंगे जय गुरुदेव वाले। अरे जिसको देखकर प्रभु याद आ जाए तो छोटी मोटी बात है, कितना बड़ा लाभ आप दे रहे लोगों को। जय गुरुदेव। ये तो इसलिए किया जा रहा कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा, तब तक कोई लाभ यहाँ मिलने वाला नहीं है। और जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अगर ये कोई कोशिश करेगा तो रह नहीं सकता हो। तो ये सब जानकारी आपको मिली है, अब उस जानकारी को अपने ऊपर लागू करो, और लागू करोगे तो तुमको लाभ मिल जाएगा। अब आप सेवा में चलिए, इधर देखो गौशाला है, वहाँ भी देख लो, क्योंकि बेचारे प्रमाणित कर रहे हैं तो कर ही रहे सेवा। तो इनसे भाई पूछ लो कोई सेवा है तो हम भी सेवा कर लें, तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि गौशाला किसी एक का नहीं सबका है। यहाँ जो भी है सब तुम्हारे लिए है, लेकिन सही ढंग से उसका प्रयोग करो। और दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो इतनी तो हिदायत रखी गई कि भाई दुरुपयोग आप नहीं करेंगे, प्रयोग की है तुम्हारी। जैसे मान लीजिए कोई फसल तैयार हो गई तो ऐसे नहीं कोई तोड़ेगा, ये भंडारों में भिजवा दी जाएगी, वहां से सबको मिल जाएगा। एक मतलब यानी कोई आधार रखा जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए, जब सिस्टम से कोई काम होगा तो वो काम सुचारू रूप से होता है। तो अब आप लोग चलिए सेवा देख लीजिए। जो लोग जाने वाले हैं मैं उनसे अभी मिल लूंगा, अभी आपसे मिल लूंगा। जो शाम को जाएंगे या सुबह जल्दी जाएंगे तो शाम को वहाँ मिल लूंगा। देखो वहाँ मैं रोज मिलता हूँ, संदेश भी देता हूँ और सबसे मुलाकात करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ, क्योंकि ये प्रेमी सेवा करते हैं तो सेवक का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से होता है। मैं इनका दर्शन करता हूँ और प्रसाद इनको दे देता। ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे हिंदुस्तान में, कहीं आप देख लीजिए ये काम कहीं नहीं हो रहा। जो नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहा वो कहीं नहीं हो रहा। सबके अंदर एक हलचल मची हुई कि रात में परमात्मा सेवा, ये रात दिन में लोग काम नहीं करें, तुम पैसा देके भी नहीं करा सकते हो। यहाँ दिन रात लगे हुए तो बात तो कोई जरूर है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा काम सबको सीख दे रहा, सबको शिक्षा दे रहा। सब आश्चर्यचकित है कि हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये क्या हो रहा। हमने तो इसीलिए जमीन तो तैयार की थी, ऋषि मुनियों ने मेहनत की थी, तपस्या करके इसको तैयार किया, तो इस पर कोई न कोई तो अच्छा काम होना ही चाहिए। जय गुरुदेव। अभी सच्चे सच्चे काम को तुम कब समझ पाओगे, कब अपने ऊपर लागू कर पाओगे, कब तुम इसका लाभ उठाओ पाओगे, तो तुम्हारे पर निर्भर करता। लेकिन यहाँ हो रहा और दोनों वक्त हो रहा। अभी प्रेमी सेवा करेंगे, रात में भी करते। रात की तुम्हारी परमात्मा सेवा देखकर बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि यहाँ जिसको पैसे दो वो भी सही काम नहीं कर रहा, समय से नहीं करता है, और यहाँ ये क्या है। हमने कही परमार्थ है। तुम परमार्थ की परिभाषा नहीं जानते हो। परमार्थ की डगर पर जब जीव चलता है तब असली सुख शांति प्राप्त करता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जो जाने वाले हो मैं भी उनसे मिलूंगा, और इसके बाद शाम को सबसे, वहाँ तो सबसे मिलता हूँ, वहाँ प्रसाद भी आपको मिलता है। ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे। प्रसाद तो कोई देता ही नहीं,
तुम ही ले जाओ खरीद के, दे दो, उसमें तुम्हारे डिब्बे में से थोड़ा दे देगा और बाकी बना रख लेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रसाद नहीं देता। प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। जो सतगुरु के अधीन है, सतगुरु की दया पर है, उनका कृपा पात्र है, वो उन्हीं का आवाहन करके जब वो प्रसाद बना देता है तो ये प्रसाद सबके काम आता है। रब के अलावा ये सबके काम आता है। लेकिन बगैर उनकी दया के तो कुछ नहीं होगा। अब दया को कैसे पाओगे? दया से खुद लाभ उठाओ और लोगों को लाभ कैसे दोगे? जब आदेश हुकुम का पालन करो तभी वो दया मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं। अब तुम निंदा आलोचना बुराई में समय खराब कर रहे हो, ये दया है क्या? दया में ये काम होता? ये तो काल की दया है। जो निंदा आलोचना बुराई में फंस गए साहब, गंदगी में, ये काल की दया। और दयाल की दया इससे बिल्कुल अलग। सच्चाई और भलाई करो कराओ, सबको मतलब नहीं तो आप दयाल का काम कर रहे हो। ये सब उल्टा बोला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूँ, सुबह वाला भी शाम वाला भी, और सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। उनको बड़ी लगन है। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ फौरन खोल के देखते हैं, सुनते हैं, समझ रहे हैं कि इसी की देश में जरूरत है। अगर ये सब जगह हो जाए तो बनने में देर नहीं लगेगी। अब कोई करना नहीं चाहता। अब अकेले जितना वो प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने सारे हिंदुस्तान को एक बार 8 वर्षों में तो जानकारी सबको दे दी, और जो बाकी रह गई अभी आपको यहाँ से दिए देता हूँ। जय गुरुदेव। अभी पीड़ा बुलाए, मैंने बुलाया नहीं था, ये लोग आ गए यहाँ, कुछ मनाते चले आ रहे 20 साल से। मैंने तो कभी इनको बताया नहीं कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, क्या हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से पता लगा, जान गए तो ये अपना वो मनाते चले आ रहे। तो यहाँ बड़ी भीड़ हो गई। अब प्रशासन को चिंता हो गई, कहने भाई बहुत भीड़, हमने तो किसी को बुलाया नहीं। मैंने न बुलाया न कोई सूचना दी है। अगर बुलाता सूचना देता तो आपसे परमिशन लेता। आप तो जानते हो हमारा काम। हिंदुस्तान में 8 साल मैंने जो संदेश दिया है, सबको बुलाया तो आपकी परमिशन से बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया। अभी आ गए तो कहा नहीं भाई भीड़ ज्यादा हो गई, अभी ये वो है, तो हमने प्रेमियों से कहा चलो सत्संग सुना दिया उनको, और सुबह आए तो सुबह भजन कर लिया और दिन में सत्संग सुना दिया। हमने कहा प्रसाद लो, घर चले जाओ, तुम्हारा तो काम हो गया। चाहे 1 दिन चाहे 10 दिन करते, बात तो एक ही थी। वो चले गए सब। इसके बाद रात में पता नहीं कहाँ से आ गए, इतनी भीड़ हो गई, जो गए उससे 10 गुना ज्यादा। अब यहाँ कार्यक्रम भी, क्योंकि 15 तारीख की बात थी, इन लोगों को पता था 14 तक इन्होंने रोकथाम कर दी, कोई आएगा नहीं, भीड़ नहीं होगी। हमने यहाँ ठीक कर, हमें तो मालूम था कि 15 को है, और 15 तारीख में इनका सब खत्म हो गया। यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी तो कहा अरे बहुत लोग आ गए। हमने आप इस पर विचार करो, जब बिना बुलाए इतने आ गए, जब बुलाऊंगा तो कितने आएंगे? एक बार परमिशन दे दे, मैं यहाँ नहीं में एक रिकॉर्ड पेश कर दूंगा, आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, आप गिन नहीं पाओगे। जो भी कार्यक्रम होगा बहुत भीड़ होगी, क्योंकि चारों तरफ लोग परेशान, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, कहीं कोई कुछ दे नहीं रहा, सब लेने के चक्कर में है। ये सेवा दो, वो सेवा दो, वो सेवा दो। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ से लिया नहीं जाता, दिया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर समय मिला, एक लॉकडाउन खत्म हो गया और अगर परमिशन मिल गई तो मैं लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ जगह नहीं, कम पड़ जाएगी। इतना आदमी आएगा कि जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि सब इस समय बेचैन है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो हमने कहा तुम घरों में रहो, मैं यहीं से आपको संदेश दिए देता हूँ। इसलिए मैं रोज करता हूँ, रोज इसीलिए करता हूँ कि सब सुन रहे हैं घर में बैठ करके, और जब सुनते हैं तो उनकी संतुष्टि हो जाती। चलो सत्संग मिल गया है तो सब तो हो रहा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, जब तक यहाँ रहो कोई ना कोई सेवा करो। घर में तो बहुत दिन रहे हो, क्या मिला? उसी घर में बार बार जा रहे हो। ये तुम्हारा मन
जब घर में तो कह रहे नहीं सत्संग चलो सत्संग चलो सत्संग चलो, अब कह रहा नहीं घर चलो घर चलो घर चलो। ये तुमको कहीं बैठने नहीं देगा, कहीं रुकने नहीं देगा, अच्छे काम में लगने नहीं देगा, ऐसे भागता दौड़ाता रहेगा, फिर आपको मिलेगा क्या? तुम्हें खुद भी अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है आओ और चले जाओ, और फिर परिवार के लोग जो बाकी हुआ जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे सब आ जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तुम्हें तो काम से मतलब रखो कि भीड़ भी नहीं होगी और काम भी हो रहा है। देखो दोनों चीजें कितनी अच्छी कि भीड़ भी नहीं हो रही, आदेश पालन हो रहा है। लोगों ने कहा कि भाई बहुत लोग, हमने कहा देखो जब परिवार बड़ा है, जब 45 करोड़ का परिवार है, अगर परिवार से एक ही व्यक्ति आएगा तभी भीड़ हो जाएगी, यहाँ भीड़ तो तभी हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो वो उधर भी सेवा हो रही, वो है परमार्थी सम्मान सेवा, उधर आप करके लाभ ले लो। इधर भी देख लो कुछ हो रहा कोई काम तो इधर आप देख लीजिए, नहीं तो आपका ये फार्म है, चारों तरफ घूम के देखिए आप, कोई इसमें कमी बेसी हो तो यहाँ के जो लोग कर उनको बता दीजिए आप कि अब इसमें खाद डालना है, अब इसमें दवा की जरूरत है या सिंचाई की आवश्यकता है, आप इसको बता देंगे। देखो प्रधान जी आए हुए लकड़िया मुख, और आप लोग 25-30 लोग चले जाओ वहां से धान काट लो। वो लंबा धान है, आपके बिछाने सर्दी में ये बालू है बहुत ठंडक देगी, बिछाने के काम आएगा। कुछ झोपड़ियां बिगड़ गई हैं उनको बना दिया जाएगा, बाकी बच जाएगा तो गायों के लिए चारा हो जाएगा। इसलिए 25-30 जवान चाहिए, आप वो धान को काट लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ये काम हो जाएगा। नहीं जय गुरुदेव। हाँ प्रधान जी लकड़िया माऊ आए हुए हैं, तो आप चुनके साथ चले जाइए इन पर, मतलब यानी बांध पर बैठ लो और धीरे से जल्दी से उसको काट दो। जब कट जाएगा तो धीरे से वो तैयार हो जाएगा, फिर आप इसको ले आइए तो तुम्हारे तमाम काम आएगा, बिछाने के काम आएगा। जो बढ़िया बिगड़ गई, क्योंकि ये लंबा धान है इसलिए बोला, ये 5-5, 6-6 फुट का है, तभी हमने गाड़ी काट लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, और तुम्हारे काम और जो बच जाए वो गायों के लिए चारा हो जाएगा। ये भी सेवा है, ये तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी झोपड़ियां बन जाए, बिछाने काम आ जाए, गायों के लिए चारा, ये छोटी मोटी सेवा है। कितनी बड़ी सेवा आपको मिल रही। तो कुछ लोग चले जाइए उधर 25-30 लोग, और जल्दी से उसको काट लीजिए। जो धान काटना जानते हो वो चले जाए, अच्छा रहेगा, जल्दी से ये भी काम आपका हो जाए। और समय के पहले, सर्दी आने के पहले ये सामान इकट्ठा कर लो, और उसके पहले ये सब जो बढ़िया बनवा दी जाए, और बिछाने के लिए भी बन जाए आपका, और जो उससे बच जाएगा वो गायों के लिए चारा हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रधान जी की भी ये बहुत बड़ी सेवा है, इनका फुआल कैसी जगह लग रहा है। ये तो सौभाग्य की बात है कि कैसी जगह लग रहा है, कितने प्रेमी इसका लाभ उठाएंगे तो उसका लाभ इनको मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो वस्तु देता है उस वस्तु को के बदले लाभ मिलता है, तो बहुत बड़ा काम आपके। आप इसको कर लीजिए, जल्दी से इसे पूरा कर लो। जो 25-30 जमा जल्दी से जाओ और उसको काटो, और काट करके वो फीट पाट देंगे तो बस, मतलब यानी फिर उसको भर के ले आओ, आप यहाँ रख लो, समय के पहले तैयारी कर लो, बाद में फिर कहाँ से आप लाओगे। तो 25-30 जवान जाइए, आप तुरंत आप पहुँचो और उसको काट के ले आओ। जय गुरुदेव। सेवा तो सेवा ही है, और इससे तो कितने लोग लाभ उठाएंगे। जो आएंगे यहाँ रहेंगे सर्दियों में, तो उनके लिए तो व्यवस्था चाहिए। आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, आने वाले लोगों के लिए ये आपकी सेवा है, ये व्यवस्था है। तो आप जल्दी से जाओ प्रधान जी के साथ और अपना ये काम जल्दी से करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जो भी धान काटना जानते हो, चाहे लेडीज जेंट्स कोई हो, आप चले जाइए उसको फौरन काटिए, जल्दी से काम हो जाए। ये तैयारी आप कर लो, आगे सर्दी आ रही और यहाँ बालू है, ठंडक और लगेगी, तो बिछाने के लिए आपको चाहिए, झोपड़ी बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद से जो बच जाएगा वो गायों के लिए चारा हो जाएगा। तो आप तो सब तरह की सेवा कर रहे हैं। कितने लोगों की सेवा इसमें शामिल देखिए आप, गौशाला की भी सेवा शामिल इसमें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप जल्दी से निकलो, फिर धूप हो जाएगी। चलो चलो अभी चले जाओ। उधर गाड़ी खड़ी है। जय गुरुदेव। गुरुदेव। उधर गाड़ी खड़ी है और उसमें बैठो और चले जाओ। जल्दी से धूप के पहले काम कर लो आप, चलो भैया उधर गाड़ी। बढ़िया रहेगा। जाओ जाओ जल्दी पहुंचो, चलो भैया उधर। 25-30 लोग पहुंच जाइए आप। ये काम जो जानते हैं कटाई का काम हो चल जाए वो जल्दी करेंगे, जो नहीं जानते उनको देर लगती है। हाँ तो ये काम देखो, लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे लोग ये हैं जो सेवा करना जानते हैं। हाँ प्रधान जी ले जाइए, जाओ। हाँ भैया चलो चलो चलो। बस